नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, ईडी ने केजरीवाल को नया सम्मन भेज दिया है। 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है और हो सकता है वह उनका आखिरी दिन हो। उनकी गिरफ्तारी भी 21 को हो सकती है, नहीं तो और 2-4 दिन बाद। मैं आज के इस वीडियो को अपने एक पुराने वीडियो को याद करके शुरू कर रहा हूं। 7 नवंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनेगी। अब इसी बात को कई अन्य पत्रकार भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं। इस बीच वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी तो नहीं रही, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव हो गए और चुनाव के बाद वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। चंद्रशेखर राव अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वह विधान परिषद की सदस्य हैं। सीबीआई और ईडी पहले से ही के कविता से पूछताछ कर चुकी है। मार्च महीने में उनसे पूछताछ की गई थी, तब उन्होंने सारे आरोपों से इनकार किया था। वह के कविता ही थी जिसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शराब निर्माताओं और विक्रेताओं से सौदा तय करवाया था। कविता खुद शराब निर्माता है, उसकी एक शराब की अपनी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में क्योंकि 65% हिस्सेदारी उसकी है, इसलिए वह खुद शराब निर्माता है। फैक्ट्री उसी की हुई। कविता पिछली लोकसभा में सांसद थी, 16वीं लोकसभा में, और जब वह सांसद थी उसी समय 2018 में संजय सिंह राज्यसभा में सांसद बनके आ गए थे। तो वहीं पर सेंट्रल हॉल में या कहीं भी मिलते जुलते उनकी मुलाकात हुई और शराब नीति बदलने का प्लान इन दोनों की मुलाकात में बना, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी चुनावी चंदे का फायदा होना था। तो कहा गया कि ऐसी कोई नीति बनाई जाए जिसमें शराब निर्माताओं और विक्रेताओं को फायदा हो और उसमें आम आदमी पार्टी का भी फायदा हो जाएगा। नई शराब नीति पर दस्तखत भले ही मनीष सिसोदिया ने किए थे, क्योंकि वह आबकारी मंत्री थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को कमीशन का सौदा केजरीवाल और संजय सिंह ने ही किया था। रणनीति के कविता और संजय सिंह ने बनाई थी। ईडी ने जब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में पैसा मिला है, उसे फायदा हुआ है, तो जज ने ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही कहा था कि फिर आप आम आदमी पार्टी को इसका पार्टी क्यों नहीं बनाते, आरोपी क्यों नहीं बनाते आम आदमी पार्टी को। उसी दिन से ईडी ने और सीबीआई ने वो लाइन पकड़ ली थी और इस पर काम करना शुरू कर दिया था। 2 नवंबर को केजरीवाल को ईडी ने इसीलिए बुलाया था, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, इस पर पूछने के लिए, लेकिन वे दीपावली और चुनाव का बहाना लगाकर नहीं गए। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और वह अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वह संयोजक हैं, राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, इसलिए वे नहीं आ सकते। उन्होंने हिंकड़ी दिखाई। 1.5 महीना हो गया और ऐसा माना जा रहा था कि पता नहीं कब सम्मन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन केजरीवाल को सम्मन भेजा गया। उससे पहले ईडी ने बहुत सारा काम कर लिया। वह दूसरे ट्रैक पर काम शुरू कर चुकी थी। उसने आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता को ही बुला लिया। अगर पैसा आया तो कोषाध्यक्ष को पता होगा, कहां से आया उसे बताना पड़ेगा। तो 9 दिसंबर को एनडी गुप्ता को बुलाया गया और वह सही सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए। वहीं से शुरुआत हो गई अब। और एनडी गुप्ता जब सांसद बनाए गए थे तब सवाल उठा था कि वह कहां से बन गए, जबकि उस समय पार्टी में बड़े नेता कुमार विश्वास और आशुतोष थे, जो झाड़ू नेता थे। उनको नजरअंदाज करके एनडी गुप्ता को बनाया गया, जो कि पार्टी में एक्टिव ही नहीं थे। तो इसलिए सवाल खड़े हुए थे उस समय कि वह कैसे बने हैं। उस समय भी आरोप लगा था कि खेल हुआ है, तो वह खेल क्या हुआ है। अब हो सकता है कि शराब घोटाले के बाद वह खेल भी खुले। तो ईडी अब नई चार्जशीट दाखिल कर रही है और नई चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल हो जाएगी। हो सकता है 21 के बाद उसी दिन शाम को हो जाए, 22 को हो जाए,
उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद चार्जशीट हो जाए, या उनकी गिरफ्तारी बाद में हो, चार्जशीट पहले हो जाए, और इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में जब से चुनाव शुरू हुए, जब से चुनाव आयोग बना, जब से लोकतंत्र शुरू हुआ, तब से यह पहली घटना होगी कि किसी राजनीतिक दल को भ्रष्टाचार में आरोपी चार्जशीट किया गया हो। और इस समय केजरीवाल जो है 2 दिसंबर से जनमत संग्रह में लगे हुए हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वह इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन यह सारी एक्सरसाइज धरी रह जाएगी। उन्हें इस्तीफा तो देना पड़ेगा, जैसे ही गिरफ्तारी हुई उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे पहले भी हमेशा सभी ने इस्तीफा दिया है, लालू यादव ने भी दिया था, जयललिता ने भी दिया था। और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरकार इसके लिए एडामेंट है, तैयार है। उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और विधानसभा को निलंबित भी कर दिया जाएगा, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि संवैधानिक प्रमुख राज्य का वही जेल हो जाए और इस्तीफा ना दे। तो आम आदमी पार्टी के चार्जशीट होते ही पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन कानून में किसी राजनीतिक दल के चार्जशीट होने पर पार्टी की मान्यता रद्द करने का कोई प्रावधान इस समय तक नहीं है, क्योंकि इस तरह की कभी स्थिति ही नहीं पैदा हुई। कभी कोई राजनीतिक दल इस तरह कभी चार्जशीट ही नहीं हुआ था। अब चार्जशीट हुआ तो नई समस्या पैदा हुई, नई स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा, तो चुनाव आयोग नई परिस्थितियों में पार्टी की मान्यता, आम आदमी पार्टी की मान्यता निलंबित कर सकता है। और इसी बीच सरकार भी लोकसभा के आखिरी सत्र में एक बिल ला करके पास कर सकती है, एक नया कानून बना सकती है। सब कुछ संभव है। मित्रों, केजरीवाल के दिन अब लद गए। केजरीवाल का अब इतना प्रभाव भी नहीं रहा कि उसकी गिरफ्तारी का विरोध हो जाएगा। शराब घोटाले के बाद उनका प्रभाव खत्म हो चुका है दिल्ली में, और जो उन्होंने अपना महल बनाया उसके बाद उनकी लोकप्रियता बहुत ही डाउन है इस समय दिल्ली में। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।